जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क पे अनिल पे। हाँ दोस्तों, फिर से एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं लेके आ चुका हूँ आप लोग के सामने, जो कि निकल के आ रहा है OICL की तरफ से, मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से आपको। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए हम लोग लिए चलते इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे। देखिए दोस्तों, ये है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जो कि क्या है, ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो इंश्योरेंस कंपनी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन की जाती है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है 2 अगस्त से लेकर के आपको 17 अगस्त तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका हुआ, आप इसको 17 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 2 चरणों में इसका एग्जाम होना है। पहला आपका एग्जाम होगा, इसको हम लोग प्री बोलते हैं। प्रथम एग्जाम जो होगा आपको 7 सितंबर को होगा, और दूसरा एग्जाम जो आपका दोस्त वो है 28/10 को, मतलब 28 अक्टूबर को ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से एस्पायरेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये पोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट में आया है। ये देखिए, जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, लगभग अलग अलग राज्य से निकल के आ रहा है वैकेंसी। और पूरा वैकेंसी 500 वैकेंसी है दोस्तों। तो आप जब इस फॉर्म को अप्लाई करें तो देख लीजिएगा कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और कौन से स्टेट में आप उसको फिल करना चाह रहे हैं। तो ये आपको 500 वैकेंसी है अलग अलग स्टेट में। ठीक है दोस्तों, बात हम लोग बात करें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख रखा हुआ है, बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। दोस्तों, आप जिस भी स्टेट के लिए इस फॉर्म को डाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात क्या है कि वहां का आपको रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ये आपका मैंडेटरी है, ये आपका सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, बात हम लोग आए करें कि इसमें इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम आपका इसमें एज रखा गया है 21 वर्ष, और आपका मैक्सिमम क्या है, 30 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, आपको एज रिलैक्सेशन का वो आपका मिलना है। जैसे आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा। अगर आप OBC में है, नॉन क्रीमी लेयर में है, तो आपको 3 साल का मिलने वाला है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है तो आपको 10 साल का आपको यहाँ पे आपको छूट मिलने वाला है। तो ये रहा आपका डिटेल। बात हम लोग आगे करें कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हम लोग बात करें तो अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी discipline from a recognized university for or any equivalent qualification recognized as such the central government। मतलब आपको कम से कम इसमें आपको ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मैंडेटरी है। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। बात करें दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है कि इसमें आपका 2 चरणों में एग्जाम होगा। पहला क्या आपका प्री, दूसरा क्या होगा आपका मेंस, और उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे ही आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका जो होगा वहां का लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, आपका जो प्री एग्जाम होने वाला है उसमें 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्या होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, दूसरा क्या होगा रीजनिंग, और तीसरा क्या होगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स का होगा। क्वेश्चंस रहेंगे 30, 35 मतलब 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, और 1 घंटा आपके पास समय रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन का मोड रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका मेंस जो एग्जाम होगा वो लगभग 5 सेक्शन में पूछा जाएगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और आपका जनरल अवेयरनेस भी रहेगा। इसमें आपका टोटल मार्क्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200, और आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा आपको 250 मार्क्स रहेगा, और आपका इसमें 2 घंटा का आपको इसमें समय रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका डिटेल। और बात हम लोग आगे करें कि इसमें किस एग्जामिनेशन सेंटर के, यहाँ देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर आप जहां भी जिस भी स्टेट में आप डालेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट में डालेंगे आप, हर स्टेट में आपका लगभग हर एक स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर, ये देखिए दोस्तों, ये आपका जब भी आप फॉर्म डालें तो इससे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो आप जहां पे फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए
लगभग एग्जामिनेशन सेंटर आपको हर एक स्टेट में इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। बात करें कि इसका फॉर्म का फी क्या रहने वाला है, तो अगर आप SC है, ST है, PWD है या फिर एक्स सर्विस में है तो आपको 100 रुपया आपको लगना है। अगर आप अदर कोई भी कैंडिडेट है तो आपको 850 रुपया लगना है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल इस फॉर्म के बारे में। तो अपने उन दोस्तों को जरूर बताएं जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और आप दोस्तों ऐसे ही नए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल के नाम से, और फेसबुक पे भी आ चुके हुए हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल के नाम से। तो चलिए दोस्तों, इसी वैकेंसी आप लोगों के साथ अलविदा लिए चलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।